हेलो स्टूडेंट्स, इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना है। आइए वन बाय वन हम उन्हें समझते हैं। तो फर्स्ट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर जब मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, जब उसमें उससे ज़्यादा हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उस टाइम पर उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं एंड हमने 1 ग्लास वाटर के अंदर 5 टेबलस्पून शुगर को डिज़ोल्व कर लिया है एंड देन उसके बाद उसमें शुगर और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस टाइम पे कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व था, उसे ही सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहेंगे। एंड व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ लेस देन सैचुरेशन लेवल। मीन्स जितना मैक्सिमम वो डिज़ोल्व कर सकता था, अगर हमने उससे कम सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उससे लेस है, देन द सॉल्यूशन इज़ नोन एज अनसैचुरेटेड। अब हम आते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। सो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड व्हाट आर डाइल्यूट सॉल्यूशंस? जब सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है एंड सॉल्वेंट की कम होती है, तो हम उसे कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड इसका अपोजिट, अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं वो ज़्यादा है एंड सॉल्यूट की अमाउंट लेस है, तो वो सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, हमें मेनली कंसंट्रेशन पे फोकस करना था, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास बुक में 3 फार्मूलाज गिवन है, हमें उसे वन बाय वन पढ़ना है। सो फर्स्ट इज़ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। तो जैसे कि ये नाम में आ रहा है मास बाय मास, मीन्स हमें दोनों चीज़ों का मास लेना है। ऊपर हम रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट एंड इन द डिनोमिनेटर हमें पूरे सॉल्यूशन का मास रखना है, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इस वजह से हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। सो हमें यही फॉर्मूला बाकी भी नीचे अप्लाई करना है, बस क्या चेंज होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द नेम आप देखेंगे सबसे पहले आपको मास रखना है, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट एंड इन द डिनोमिनेटर आपको वॉल्यूम लेनी है पूरे सॉल्यूशन की। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वॉल्यूम आपको गिवन होगी जो भी है वो लीटर्स में, देन आप उसे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मीन्स आपको दोनों की ही वॉल्यूम लेनी है, सॉल्यूट की भी वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन की भी। देन सेम मल्टीप्लाई बाय 100। सो दीज आर 3 important formulas to calculate concentration of solution. नाउ स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। अब हम आते हैं व्हाट इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? पीछे हमने 3 टाइप की चीज़ें पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशंस को मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, वो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके इजीली समझ सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे समझते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंडर में, मींस इसकी जो कंपोजिशन है स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। ये पार्टिकल्स थोड़े साइज में बड़े होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं एंड ये बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर करते हैं, मींस हमें लाइट का पाथ विजिबल होगा। एंड जब हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा स्टूडेंट, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे नीचे की तरफ। इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट, ये जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है और हम इसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ व्हाट आर कोलॉइडल सॉल्यूशन? ये भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर ही है स्टूडेंट्स, बट हमें लगता है ये होमोजेनियस है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है एंड हम इन्हें भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट सॉल्यूशन से अगर हम कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा होता है एंड ये स्कैटर कर पाते हैं बीम ऑफ लाइट को एंड टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट हमें और कहाँ देखने के लिए मिल सकता है स्टूडेंट्स? जब आप एक डार्क रूम में कहीं पे होल देखेंगे तो वहाँ से जब लाइट एंटर करेगी तो वो डस्ट के पार्टिकल को स्कैटर करते हुए हमारे रूम में आएगी, तो उसी इफेक्ट को यहाँ पे देखा गया है। इसी टाइप से स्टूडेंट्स पाथ ऑफ लाइट हमारा विजिबल होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में। एंड जो इसके पार्टिकल्स हैं
वो सेटल डाउन नहीं होते, इसका मतलब है कि ये स्टेबल है। आप इसे कितनी भी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, एज इन सस्पेंशन। अब क्वेश्चन आता है हम इसके पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ स्टूडेंट्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये सॉल्यूशन की तरह ही है, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होते हैं उसी टाइप से यहाँ पर है। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो जस्ट लाइक सॉल्यूट होता है जिसे हम मिक्स करते हैं, जो जनरली कम अमाउंट में होता है, एंड जो सॉल्वेंट की तरह होता है जिसमें हम मिक्स करते हैं उसे बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्पर्स फेज है लिक्विड, मीन्स हम लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम गैस में, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है उसका नाम है एरोसोल। इसके एग्जांपल है फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। एंड सेकंड इज, अगर हम लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं लिक्विड में, इसे कहते हैं हम इमल्जन। इसके एग्जांपल है स्टूडेंट मिल्क। इसी टाइप से स्टूडेंट कोलॉइड्स को डिफरेंट नाम से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसकी एक पूरी टेबल आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है स्टूडेंट्स, आपको वो ज़रूर लर्न करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।